किलोग्राम विस्फोटक से भ्रष्टाचार की इमारत का होगा महज 9 सेकंड में ढहा दिया जाएगा। इसका मलबा हटाने में 3 महीने का लगेगा वक्त। विस्फोट से भारी धूल का गुबार उड़ेगा, 500 मीटर तक असर होगा। पौने 9 मीटर में बसे सोसाइटी में रह रहे 660 परिवार। 500 मीटर में इलाका खाली, 1396 फ्लैट्स खाली कराए गए। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नोएडा में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। वहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा। 2 बजे ट्विन टावर का काउंटडाउन, 3 बार बजेगा सायरन और ठीक 2:30 बजे गिर जाएगा ट्विन टावर। और ट्विन टावर से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया खबर जो हमारे बाईं ओर मौजूद है कि ट्विन टावर से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ट्विन टावर के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। रिजर्व फोर्स के 100 लोग तैनात किए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। टावर के पास कुल मिलाकर 560 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया नंबर 1 न्यूज चैनल एक तस्वीर 54 कैमरे 9 ड्रोन के जरिए आपको दिखा रहा है। बड़ी टीम लगातार हमारी नोएडा के आसपास मौजूद है, जो ट्विन टावर की एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएगी। जैसे ही घड़ी में 2:30 का वक्त होगा, यानी कि 2:30 बजेंगे, मात्र 9 सेकंड के अंदर ये ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा। और उसके बाद आसपास धुएं का जिस तरीके से माफ कीजिएगा धूल का जिस तरीके से गुबार होगा, उसको हैंडल करने के लिए भी तमाम तैयारियां की गई है। लेकिन सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर मौके पर मौजूद है। साथ ही पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। रिजर्व फोर्स के 100 लोग तैनात किए गए हैं। ये देखिए गाइड किया जा रहा है कि अगर किसी तरीके के हालात बिगड़ते हैं या किस तरीके से लोगों को संभाला जाएगा, उसकी ये तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने है। न्यूज़ 18 इंडिया एक कोने से आपको तस्वीर दिखा रहा है कि आखिर किस तरीके से आसपास तैयारियां पूरी की जा चुकी है। रिजर्व फोर्स वहां पर तैनात है, एनडीआरएफ तैनात है, पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है, एंटी स्मोक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, एम्बुलेंसेस तैनात किए गए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर तैनात की गई है। सबसे बड़ा ये ट्विन टावर, और उसको जब 2:30 बजे गिराया जाएगा तो आसपास, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इस टावर को गिराया जाएगा तो उसके बाद धूल का गुबार देखने को मिलेगा, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी। लेकिन देखिए अब से कुछ ही घंटों बाद ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा, जिसके लिए ट्विन टावर के पास बड़ी संख्या में एनडीआरएफ और इंजीनियर्स की टीम मौजूद है। 3 तस्वीरें आपके सामने है। एहतियातन एम्बुलेंस को भी टावर के पास तैनात किया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। टेक्निकल टीम में इनमें टावर में दरअसल जाकर ब्लास्ट की तैयारी का एक बार फिर से जायजा लिया, क्योंकि रिहर्सल पहले की जा चुकी थी, लेकिन रिहर्सल के बावजूद किसी भी तरीके की गलती ना हो जाए, इसीलिए टीम जो है टेक्निकल टीम एक बार फिर से टावर के अंदर गई, और टावर के अंदर जाने के बाद एक बार फिर से तैयारियों का जायजा लिया गया, जो तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। तो सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर अलग अलग सहयोगी मेरे लगातार मौजूद है। प्रियंका के पास ले चलते हैं। प्रियंका आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मैं देखिए ट्विन टावर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। 54 कैमरों की नज़र है, 50 नंबर कैमरा ये है। मैं आपको दिखाऊं कि देखिए तैयारियां अभी यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से होने लगी हैं। ये ट्विन टावर के पास का पूरा इलाका है, जहाँ पर आप देखेंगे कि मैकेनाइज स्वीपिंग से लेकर तमाम जो इंतजाम है वो होने लगे। मलबा उठाने के लिए ट्रकों की लाइन यहाँ लग गई है, बुलडोजर की मदद ली जाएगी। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे, जहाँ पर आप देखें कि तैयारियां पूरी हो गई है। ब्लास्ट के बाद मलबा हटाने के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सफाई कर्मचारी जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और साथ ही यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी अलर्ट पे रखा गया है। ये बिल्कुल ट्विन टावर के पास की जगह, क्योंकि बैरिकेडिंग के बाद जैसे ही ब्लास्ट होगा इन तमाम लोगों को सीधा मानव भी हमारे साथ है। मानव, क्या अपडेट? प्रियंका, देखिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि तैयारी हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि मलबा 80,000 टन होगा, उसको हटाने के लिए बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर वो चाहिए। साथ ही आसपास धूल उड़ेगी, धूल का गुबार को कम करने के लिए सफाई कर्मी देखिए लाइन कतारबद्ध होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वो जगह है सेक्टर 132 की, जो करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर है टावर से। तो अब अंदाजा लगाइए, टावर के चारों तरफ इसी तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने तैयारी कर रखी है। हाथों में झाड़ू लेकर तैयारी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा मुस्तैद हो गए आप लोग, जैसे कि धूल वूल दिखाई देगी तो लग जाएंगे काम पर। हाँ जी, साफ करेंगे जी। क्या क्या कहा गया है आपको?
मट्टी साफ करने के लिए, मट्टी ढोल साफ। कितने दिन पहले ये तैयारी आपको इसकी जानकारी दे दी गई थी? हमें तो 2 दिन पहले दी। तो देखिए 2 दिन पहले ही ये जानकारी इन लोग को दे दी गई थी। बाकायदा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के भीतर आपको भारी संख्या में फावड़े वगैरह दिखाई पड़ेंगे, जो औजार वगैरह साथ में लेके आए, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा होगा। बताया जा रहा है कि 80,000 टन जो मलबा होगा उसको हटाने में तो कंपनी को 3 महीने लगेंगे, लेकिन इस तरीके से सारे इंतजाम अथॉरिटी ने यहाँ पर कर लिया है। मोनिका के पास चलते हैं। मोनिका, क्या और ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, तो कैमरा नंबर 36 जी हाँ, और सेक्टर 93 और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये ट्विन टावर्स हैं। महज 3 से 4 घंटे बचे हैं और उसके बाद ये जमींदोज हो जाएंगे, यानी कि ठीक 2:30 बजे ये गिर जाएंगे, धड़ाम हो जाएंगे, इनका अंतकाल जो है वो हो जाएगा। लेकिन हम 93 में क्यों मौजूद हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किशोर लगातार हमारे साथ बने हुए, बारीकी से आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हवा का रुख किस ओर जा रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। किशोर, देखिए कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन आप देखिए अभी 2.5 घंटे, बस 2.5 घंटे बचे हैं। और सबसे क्लोज ये कैमरा है, सबसे क्लोज हमारी लोकेशन है। सबसे क्लोज इसलिए क्योंकि यहां से एक्सक्लूजन जोन शुरू होता है फ्लैट्स का। यहां से जो आप दिख रहा है एक्सक्लूजन जोन शुरू होता है, उसके बिल्कुल ठीक बॉर्डर पर हम खड़े हैं। सेक्टर 93A के अंदर सिर्फ इस कैमरा से आ रही है आपको आ रही है कवरेज। बाकी सब कैमरे जो हैं 93A के बाहर आसपास लगे हुए हैं। 93A 93A जो एपिसेंटर है इस पूरे कवरेज का, वो 93A के अंदर सिर्फ एक कैमरा है, जो ये है जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। यानी अब से ठीक 2.5 घंटे बाद, यानी 2:30 बजे जब ये बिल्डिंग धड़ाम गिरेगी, तब हम सबसे करीब होंगे इसके। मुझे और मोनिका को और हमारे कैमरा पर्सन रंजन को, हम सबको मास्क लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो धूल का गुबार आएगा वो इसी तरफ आएगा। वो जो हम बार बार सुबह से बात कर रहे हैं इसी तरफ आएगा, क्योंकि हवा का रुख इस तरफ है। जो यहां लोग रहते हैं इन सब फ्लैट्स में, ये यही उम्मीद कर रहे थे, यही दुआ कर रहे थे कि हवा का रुख इस तरफ ना हो, लेकिन अफसोस कि हवा का रुख इस तरफ है। इस वक्त हवा लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल रही है, लेकिन बीच में झोंके आते हैं 30-31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के। बीच में हम जब खड़े होते हैं यहाँ पे तो ऐसे बाल उड़ते हैं एकदम से। वो बीच में एक झोंका आता है, वो झोंका लगभग जो मेजर किया गया है वो 31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का मेजर किया गया है। तो 30-31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवा आएगी तो वो अपने साथ वो गुबार लाएगी जो इस ट्विन टावर के गिरने से होगा। हालांकि ये जो तकनीक है, जो इंजीनियरिंग का कमाल है, वो यही है कि ये बिल्डिंग सिर्फ अपने नक्शे के एरिया पे गिरेगी, कि जितना उसका नक्शा है, जितना उसका जिस जमीन पर वो बनी हुई है, सिर्फ उसी पर गिरेगी। यही खास बात है इस डेमोलिशन की। लेकिन फिर भी जो धूल धुआं उठेगा, जो मलबे के कण उठेंगे, वो ये 30-31 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चल रही है, जो फ्लैट्स की तरफ चल रही है, वो उसके साथ तो वो मलबा आएगा ही। ये जो गिरने की तकनीक है, इसको कहा जाता है वाटरफॉल डेमोलिशन। ये वाटरफॉल डेमोलिशन मतलब जैसे पानी का झरना होता है, जैसे वाटरफॉल होता है पहाड़ों में, जब पानी का झरना गिरता है ऊपर से नीचे, तो जहां से गिरता है बस वो उतनी ही जगह घेरता है। जहां से पानी की धार गिरती है बिल्कुल वहीं तक रहती है, वो ऐसे फैलती नहीं है। यही वो तकनीक है जो इसमें लागू की जाएगी। यानी जो विस्फोटक हैं, जो चार्ज किए गए हैं, चार्ज किए गए मतलब जो विस्फोटक, ये जो थैला बंधे हुए दिख रहे हैं आप बिल्डिंग के फ्लोर्स के चारों तरफ, जो ये थैलेनुमा जो टेक्सटाइल फाइबर के आसपास जो लगाए गए हैं, जी ये दिख रहे हैं हमें। 3700 किलो विस्फोटक यानी बारूद, बिल्कुल वो बारूद लगाए गए हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल किशोर, बारीकी से समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जिस तकनीक की आप बात कर रहे हैं उस तकनीक से यही कहा जा रहा है कि इनवर्ट्स गिरेंगे, यानी कि अंदर की तरफ गिरेंगे। वो बिल्कुल अंदर, ये एक्सप्लोजन नहीं है, बिल्कुल ये इम्प्लोजन है। इसको कहते हैं वाटरफॉल इम्प्लोजन। मतलब जो विस्फोटक ऐसे लगाए गए हैं कि बिल्डिंग आपस में चारों दीवार, जो सारी दीवारें बिल्डिंग की, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके अंदर की तरफ चली जाए, बिल्कुल सेंटर पे चली जाए बिल्डिंग की, ताकि बिल्डिंग जो है, मलबा जो है, बिल्कुल वहीं गिरे जहां पर बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्कुल, और लगातार अधिकारी भी यही कह रहे हैं। अगर उनसे बातचीत की है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं किशोर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ओनली गॉड कैन सेव अस, यानी कि गॉड कैन स्टॉप अस, मतलब भगवान ही रोक सकता है। क्योंकि एक्सप्लोजन को लेकर या जो
वाटरफॉल एक्सप्लोजन की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर तमाम तैयारियां ग्राउंड जीरो से तो हो ही रही हैं, लेकिन बकायदा चेक भी किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक लगातार जो है वो तमाम प्रोजेक्ट बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2.5 घंटे बाद ये टावर गिर जाएगा। ब्लास्ट में सिर्फ 150 मिनट बाकी है। दोपहर 2:30 यानी कि 2:30 बजे टावर में ब्लास्ट किया जाएगा। ट्विन टावर के पास हलचल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, देखिए एम्बुलेंस की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें तो तमाम चीजें वहां पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटा जा सके। और जैसा कि प्रियंका लगातार ग्राउंड से दिखा रही थी कि बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ब्लास्ट होगा तो धूल का गुबार होगा। मलबा हटाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त बताया जा रहा है। और लगातार ग्राउंड जीरो से मानव हमारे साथ बने हुए। मानव के पास कुछ खास तस्वीरें मानव के पास ले चलते हैं। ओवर टू यू मानव। देखिए, नोएडा अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी बीते 2 से 3 हफ्ते से लगातार तैयारी कर रही है। जेसीबी मशीन आपको दिखाई पड़ेगी। जेसीबी मशीन वैसे भी प्रतीक बन चुकी है। जो भी भ्रष्टाचार की इमारतें बन रही है यूपी में, उनको तोड़ दिया जा रहा है और अब इस इमारत के मलबे को उठाने के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीनें पहुंचने लगी हैं। आसपास टावर के इसी तरीके से मशीनें तैनात हैं और इसके पीछे ठीक वही बिल्डिंग है जहाँ पर सभी बड़े अधिकारी बैठेंगे और पल पल की खबरें यहाँ से लेंगे और उसके नीचे ही ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था कि सफाई कर्मी खड़े हुए हैं, पीछे आपको डंपर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय कम हो रहा है, क्योंकि अब 2.5 घंटा बचा है जब दोनों टावर को गिराया जाएगा और उसको लेकर तैयारियां अब हमको यहाँ पर जोर शोर से होती हुई हमको दिखाई दे रही है। पानी के टैंकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, जेसीबी मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे समय कम हो रहा है, नोएडा अथॉरिटी प्रशासन की पूरी तैयारी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और 2:30 बजने में 2.5 घंटे का महज वक्त, 2:30 बजने में 2.5 घंटे का वक्त। और ये वक्त इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज का है, वो न्यूज जिसका इंतजार आप सभी को है, यानी वो इंजीनियर्स की टीम, वो टीम जो कि पूरी प्लानिंग कर चुकी है इसको धराशायी करने की। अब वो टीम अंदर पहुंच गई है। इस वक्त जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है वो ये कि ये टीम पहुंच गई है अंदर। एक बार फाइनल राउंड, एक बार अंतिम चरण में ये पूरा मुआयना, कहीं से कोई चूक ना हो इसका भरपूर ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये एक मुंबई की टीम और एक साउथ अफ्रीका की एक्सपर्ट टीमें हैं। ये ऐसी एक्सपर्ट टीमें हैं जिनको मालूम है कि अगर रिहायशी इलाके में किसी बिल्डिंग को, किसी ट्विन टावर को धराशायी करना है तो क्या क्या नियम हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी वो हमारे दर्शक जो इस वक्त निगाहें टीवी स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, देश के नंबर 1 चैनल पर लगाए हुए हैं, उनके लिए इस वक्त बड़ी खबर ये कि वो इंजीनियर्स की टीम जो कि पूरा कंट्रोल कर रही है सिचुएशन को, वो टीम यहाँ पे पहुंच गई है। और जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, अलग अलग एंगल से खबरें बता रहे हैं कि वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है, एनडीआरएफ की टीमें हैं या फिर जो सफाई करने वाले कर्मी है, वो सभी पहुंच रहे हैं। तो ये फाइनल राउंड है, यानी ये जो 2.5 घंटे का वक्त है वो बहुत क्रूशियल है। इसी ट्विन टावर से जुड़ी हुई बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया की लगातार जारी है। 54 कैमरों से भी ज्यादा ऊंची ये ट्विन टावर इमारत आज पूरी तरीके से जमींदोज होने वाली है। डिमोलिशन में शामिल कर्मचारियों को N95 मास्क भी दिए गए हैं। 54 कैमरे लगे हुए न्यूज 18 इंडिया के, कहीं जाइएगा मत। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्विन टावर में, जिसको ढहने में अब 2.5 घंटे का समय मात्र रह गया है। तस्वीरें देखिए कि क्या अंतिम तैयारियां चल रही हैं। यहाँ आप गिने 1 2 3 4 5 तो ट्रक्स यहाँ पर मौजूद हैं, 2 जेसीबी की मशीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक बड़े वाटर स्प्रिंकलर को भी तैयार किया गया है, 2 फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद है और साथ ही मलबा उठाने के लिए 5 से ज्यादा छोटे ट्रक भी यहाँ पर मौजूद है। अंतिम लेवल की तैयारियां हैं ये। जैसे ही ब्लास्ट होगा उसके बाद इन सबको कॉर्डन ऑफ एरिया जो फिलहाल किया गया है उसके अंदर एंट्री मिलेगी। मलबा हटाने में ये तमाम चीजें सहायक रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लोकेशन के पास एंटी स्मोक गन्स लगाए गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, ताकि जैसे ही धूल हो उसको कंट्रोल करने का काम तुरंत ब्लास्टिंग के बाद, ये इंश्योर करने के बाद कि सब कुछ सेफ है, उसके बाद शुरू कर दिया जाए। फिलहाल तस्वीरें यही कि अंतिम लेवल की तैयारियां चल रही है, अंदर भी और बाहर भी पूरी तैयारियां यहां नजर आ रही है। और धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा भी बढ़ने लगा है। वो तमाम लोग जो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं किस तरह ये क्या
बारूद से ट्विन टावर में विस्फोट। समीदोज हो जाएगी बहुमंजिला इमारत। कई साल में बनी महज 9 सेकंड में धड़ाम। ट्विन टावर को गिराने के लिए उसे विस्फोट के जरिए उड़ाया जाएगा। इसके लिए एडिफिस कंपनी के प्लास्टर चेतन दत्ता लंबे वक्त से नोएडा में मौजूद रहे और ट्विन टावर का बारीकी से मुआयना किया था, जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। ट्विन टावर के फ्लोर को कॉलम में बांटकर उसमें बारूद भरा गया और फिर ब्लैक बॉक्स यानी कि डायनामाइट बॉक्स के जरिए ब्लास्ट किया जाएगा। सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उसे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। इस डायनामाइट बॉक्स के जरिए नोएडा में बनी ट्विन टावर नाम की विशालकाय इमारत को सिर्फ 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया जाएगा। तो सायरन बजने शुरू हो चुके हैं और इसी सायरन के जरिए, आवाज के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि केवल 2.5 घंटे का वक्त बचा है और 2:30 पर ये दोनों के दोनों टावर जो कि आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। इनका नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाएगा। ये दोनों ही टावर आज 2:30 पर अपना अस्तित्व खो देंगे। हालांकि नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से इन दोनों टावर्स का निर्माण किया गया, उसके बाद जो लड़ाई लड़ी गई उसमें जीत हुई लोगों की और अब ये मिट्टी में बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हलचल अब इस कदर तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कहा यह जा रहा है कि अभी फिलहाल केवल डिमोलिशन टीम जो है वो इस सोसाइटी के आसपास ही मौजूद है। तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया है। सुबह 7 बजे तक 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया, लोगों को बताया गया, समझाया गया और उसके बाद जब लोगों को आश्वस्त में ले लिया गया तो फिर ऐसे में पूरी की पूरी सोसाइटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खतरा था वह एमराल्ड सोसाइटी और इसके साथ ही एटीएस विलेज पर आता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि महज 9 मीटर और 23 मीटर की दूरी पर है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इन दोनों बिल्डिंग्स को खाली कराने के बाद अब सबसे ज्यादा जो नजर है उनके आसपास के बिल्डिंग्स पर है। उनमें जो लोग रह रहे हैं उन्हें समझा दिया गया है कि किस तरीके से आपको अपने सामानों को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, किस तरीके से अपनी चीजों को कवर करना है। लेकिन साथ ही साथ अब जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 1 किलोमीटर के दायरा पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। किसी की भी आने जाने की कोई परमिशन नहीं होगी। 5 बजे तक इसी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जो कि इस डिमोलिशन से जुड़ी हुई हर एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया जो कि देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, सबसे पहले हर एक खबर आप तक पहुंचाता है। इस वक्त मेरी सहयोगी आयशा मौजूद है। आयशा का हम रुख कर लेते हैं। आयशा, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नई तस्वीर? जी बिल्कुल, तो 2.5 घंटे का भी अब वक्त नहीं बचा है ट्विन टावर के धराशायी होने में और देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आपको 360 डिग्री एंगल से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त मैं कैमरा नंबर 24 पर मौजूद हूं और कैमरा नंबर 24 से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे ऊंचाई से ट्विन टावर की ये तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप ये जो 2 टावर देख रहे हैं, शायद कुछ देर बाद ये टावर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे ऊंचाई से न्यूज 18 इंडिया इन दोनों टावर की, इन ट्विन टावर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। 29 मंजिल और 32 मंजिल के ये दोनों टावर थोड़ी देर बाद अपना वजूद खो देंगे। दोनों टावर आप देख सकते हैं जिनके आसपास भी जो टावर थे, जो 2 सोसाइटी आपने भी बताया कि जिन पर ज्यादा खतरा था, एटीएस विलेज और सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट, उन दोनों को फाइबर से ढक दिया गया है। उसके अलावा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़ी कर दी गई है, आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी हैं वो भी भारी मात्रा में यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं और आम लोगों को अब इन टावर्स के पास जाने की इजाजत नहीं है। सुबह ही आसपास की सोसाइटीज को खाली करवा लिया गया था और उसके बाद अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊंचाई से न्यूज 18 इंडिया के कैमरे से आप ये ट्विन टावर की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ आखिरी पल ये ट्विन टावर के, और हमारे सहयोगी प्रशांत भी ट्विन टावर के पास मौजूद है। प्रशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास?
तो देखिए, इस वक्त हम आपको सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। इंतजार सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट का रह गया है जब ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। मेरा कैमरा नंबर 40 है, हम 54 कैमरों के जरिए दिखा रहे हैं। मैं आपको ताजा स्थिति बताती हूं, क्योंकि जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, यहाँ पर टीमों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। वो रोड अगर आप आगे देखेंगे, क्योंकि जो एमरल्ड कोर्ट से सटी हुई रोड है वो पूरी तरीके से बंद है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो बैरिकेटिंग वहां पर कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक एम्बुलेंस है जो पूरे इलाके का चक्कर काट रही है। ये जो 2 सोसाइटीज है, एमरल्ड कोर्ट और एटीएस ग्रीन, ये तो खाली करवा दी गई है। शाम तक यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोगों में डर ये है कि जब ब्लास्ट होगा उसके बाद जो धूल हवा में होगी वो कितनी देर तक रहेगी, इसकी भी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है कि वहां पर सफाई कर्मचारी मौजूद हैं जो पानी का छिड़काव करते रहेंगे। वाटर टैंकर्स काफी तादाद में मौजूद हैं, तो ये पूरी तैयारी की गई है। यही वजह है कि आसपास एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। धूल न फैले इसके लिए पानी के टैंकर मंगवाए गए हैं। 100 वाटर टैंकर तैनात किए गए हैं। 15 एंटी स्मोक गन लगाए गए हैं। 6 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन मंगाए गए हैं और इसके अलावा 200 सफाई कर्मी, 20 ट्रैक्टर ट्रॉली तैनात किए गए हैं। कुछ देर में सुपरटेक के 2 टावर को उड़ा दिया जाएगा। इनमें एक टावर में 32 और दूसरे टावर में 31 फ्लोर हैं। इसे उड़ाने के लिए विस्फोट के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ताकतवर धमाके से आसपास के इलाकों को नुकसान ना हो, इसलिए बड़ी तैयारी की गई। लोगों को ट्विन टावर से दूर किया गया, आसपास के घरों को ढका गया। आसपास की बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया। एहतियातन 2 सोसाइटी की बिजली और गैस कनेक्शन काटे गए। इन 2 सोसाइटी के 150 फ्लैट में शाम तक बिजली नहीं रहेगी। यानी भ्रष्टाचार की इमारत बस धड़ाम होने ही वाली है। काउंटडाउन जारी है, बस कुछ पल का इंतजार है और ट्विन टावर धड़ाम हो जाएगा। 2:30 बजे हम जहां मौजूद हैं, मैं और मोनिका जहां मौजूद हैं, 2:30 बजे यहीं से सबसे करीब से दिखेगा ये ध्वस्त होते ट्विन टावर। यहीं से सबसे करीब से इसलिए दिखेगा क्योंकि ये कैमरा नंबर 36, 54 कैमरों से आप हमारी कवरेज देख रहे हैं, उसमें कैमरा नंबर 36 जो है वो ही एक कैमरा है। और सब चैनल्स में भी यही एक कैमरा है जो सेक्टर 93A के अंदर लगा हुआ है। सेक्टर 93A यानी वही सेक्टर जहां पर ये ट्विन टावर है, उसके अंदर सिर्फ यही कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद हैं और उस एक्सक्लूजन जोन के जो खाली करा लिया गया है, इसके आगे का जो पूरा एरिया है वो खाली करा लिया गया है, क्योंकि यहां पर धूल उठेगी, यहां पर मलबा उठेगा। तो मोनिका देख रही हैं आप, ये पूरा यहां से लेके वहां तक सब खाली करा लिया गया है। लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। सुबह 7 बजे इनको खाली करा लिया गया है। बिल्कुल, और दर्शकों को ये बताना महत्वपूर्ण है कि हम भी बिल्कुल 300 मीटर के दायरे पर ही हैं। बिल्कुल हम तो बिल्कुल यहीं पर ये सेक्टर के अंदर ही खड़े हैं, क्योंकि इधर सेक्टर 93B है, उधर सेक्टर 92 है, इधर एक्सप्रेसवे है, सामने सेक्टर 100 की तरफ रास्ता जाता है, सेक्टर 107 है, वो सब उस तरफ है। उधर इस दाहिनी तरफ गेझा जो शहरी गांव है वो है। ये सेक्टर 93 है, जहां हम खड़े हैं ये सेक्टर 93A है। सेक्टर 93A यानी वही एपिसेंटर जिसमें ये टावर बने हुए हैं, और उन्हीं टावर्स पे उसी सेक्टर में हम खड़े हैं। और बिल्कुल आप देखिए, अगर हम टार्स को देखें, क्योंकि बैक साइड है टार्स का, आप देखिए हवा का रुख देखिए किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। वो जो जियो के कपड़े जो लगे हुए हैं, जियो फैब्रिक जो लगाया गया है, देखिए आप, वो भी कहीं ना कहीं देखिए हवा का रुख इतना तेज है। और इस पे देखिए, ये अगर विंड डायरेक्शन यहाँ से ये जो कैमरा जूम इन करके हम आपको दिखाएंगे, आप देख रहे हैं हवा, आप देख रहे हैं हवा। ये हवा इस वक्त यहाँ मीटर में हम देख रहे हैं, इस वक्त हवा 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 28 हुई, ये 31, 32, ये 30-32 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चल रही है। ये मीटर में हम देख रहे हैं हवा 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और देखिए अब ये कम हुई, अभी कम हुई हवा, और अब ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा पे आई है। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये हवा चल रही है, और हवा चल रही है रिहायशी इलाकों की तरफ।
हवा सड़क की तरफ नहीं चल रही, हवा एक्सप्रेसवे की तरफ नहीं चल रही, हवा सामने वाले पार्क की तरफ नहीं चल रही, हवा चल रही है रिहायशी इलाके की तरफ। वो रिहायशी इलाका जो एक्सक्लूजन जोन में पूरा खाली करा लिया गया है और बिल्कुल उस जहां जिस पॉइंट पे खाली कराया गया है उस पॉइंट के बिल्कुल बाहर हम यहां मौजूद हैं, इसलिए हम सबसे करीब हैं। और जब हम यहां अब से सवा दो घंटे बाद हम जब ये बात कर रहे होंगे तो मुझे और मोनिका को शायद आप देख ना पाएं इस तरीके से, क्योंकि हम पूरा मास्क में ढके रहेंगे, क्योंकि ये पूरा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि ये गुबार जो है इस पूरे सेक्टर को घेरेगा और हवा अगर इस तरह से चली तो बिल्कुल घेरेगा। रीमा दूसरी तरफ है जहां से हवा आ रही है पश्चिम से। बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं हवाओं का रुख, तो जो इंजीनियर्स की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उस टीम को प्लान बी के बारे में भी मालूम है कि अगर विपरीत हवा हो, हवाओं का रुख अलग हो, तो क्या किया जा सकता है। क्योंकि 3 दफे अगर किशोर ये पूरा माहौल बदला या सुप्रीम कोर्ट में फिर से गया कि अभी हम नहीं कर सकते हैं, इसको धराशायी नहीं कर सकते, हमारी तैयारी नहीं है, तो उसको लेकर कुछ खामियां थी। लेकिन आज सब कुछ कंप्लीट है। आज जो ये पूरी तैयारी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, यानी कुछ लोगों को वहां से खाली करा लिया गया है जहां जहां लग रहा था कि खतरे के संकेत है, और बाकी जिस बिल्डिंग को धराशायी होना है उसकी तो तस्वीर हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नोएडा सहित जो देश के लोग हैं, जो देश के दर्शक हैं, उन्हें जरा भी खौफ में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉप एक्सपर्ट टीम है जो इस वक्त अंदर ही मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि वो टीम अंदर मुआयना कर रही है, यानी अब जो वक्त है वो बहुत करीब है, और करीब वक्त होने के मायने यही है कि अब टीमें आखिरी राउंड का मुआयना करके वहां से निकल आएगी। एक बटन, 9 सेकंड, सब कुछ धराशायी, धड़ाम। और सीधे मैं मानव का रुख करती हूँ, क्योंकि मानव उन लोगों के साथ है जो मलबा हटाएंगे। देखिए, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये वो जगह है, जो रास्ता है जो सुबह से खुला हुआ था। अब कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग बढ़ती जा रही है और अब इस रास्ते पर ट्रैफिक बढ़ गया अचानक से। आपको बकायदा यहाँ पर जो ब्रीफिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है सफाई कर्मचारियों को, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सारे वाहन सड़क पर खड़े हैं। ऐसे में लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है, तो पुलिस ये कह रही है कि सफाई कर्मियों को साइड कर दिया जाए, क्योंकि सफाई कर्मियों की संख्या भी काफी ज्यादा है, मलबा भी ज्यादा होगा, धूल भी काफी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं आपस में समन्वय बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस के लिए यह भी मुश्किल हो रहा है कि लोगों का यहाँ पर जो हुजूम है वो उमड़ने लग गया है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस उनको भी यहाँ से हटा रही है, क्योंकि धूल का जो गुबार होगा वो काफी ज्यादा होगा। और जिस जगह हम खड़े हैं ये सिर्फ 400-450 मीटर की दूरी है ट्विन टावर से, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी पुलिस के लिए यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है टावर के गिराने का, वैसे वैसे ही यहाँ पर लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज गिराया जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। प्रशासन ने टावर गिराने की तैयारियां पूरी की। 9 सेकंड में धड़ाम हो जाएगी इमारत। ट्विन टावर के आसपास के इलाके ब्लॉक किए गए, गाड़ियों की आवाजाही पर लगी पाबंदी, कई रूट डाइवर्ट किए गए। 2 घंटे के लिए नो फ्लाइंग जोन बना इलाका। ट्रिगर बॉक्स का एक बटन दबते ही धराशायी हो जाएगी इमारत। पूरी वायरिंग में कई किलोमीटर लंबी तार विस्फोटकों से कनेक्ट की गई। ट्विन टावर के आसपास के इलाकों में तैयारियां पूरी। 100 वाटर कैनन टैंकर तैनात किए गए, 15 एंटी स्मोक गन तैनात की गई, 200 सफाई कर्मियों को भी तैनात किया गया। ट्विन टावर के आसपास भारी सुरक्षा तैनात, एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया। ब्लास्ट के वक्त रखी जाएगी कड़ी नजर। ट्विन टावर ब्लास्ट से 15 मिनट पहले सेंट्रल नोएडा डीसीपी रिपोर्ट लेंगे। एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया जाएगा, डीसीपी ने जानकारी दी। ट्विन टावर के सामने नोएडा पुलिस ने अपना कंट्रोल रूम बनाया। ब्लास्ट के वक्त लोगों को दूर रखा जाएगा और ब्लास्ट पर भी नजर रखी जाएगी। ट्विन टावर के आसपास के पूरे इलाके को प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया। यथार्थ अस्पताल तक बनाया गया कॉरिडोर। आसपास के इलाकों में हेल्थ इमरजेंसी का ड्राई रन भी किया। ट्विन टावर के पास की हाउसिंग सोसाइटी में तैयारियां पूरी की गई। सोसाइटी के स्विमिंग पूल से लेकर एयर कंडीशनर को ढक दिया गया। धूल से बचने के लिए कदम उठाए गए।
और ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद हवा का रुख परेशानी खड़ी करेगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है हवा। ट्विन टावर के पीछे बनी सोसाइटी पर खतरा पैदा हुआ। एटीएस और पार्श्वनाथ सोसाइटी पर खतरा। और इस वक्त हमारे पीछे जो आप ट्विन टावर देख रहे हैं, इससे जुड़ी बेहद अहम खबर। अब एनडीआरएफ की टीमें ने पूरी इस इलाके को घेर लिया है। एनडीआरएफ रिजर्व फोर्स भी यहां पर तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। हम देख सकते हैं आसपास नोएडा अथॉरिटी के लोग भी अब तैनात हो चुके हैं। एंटी स्मोक गन तैनात कर दी गई है, टैंकर लगा दिए गए हैं। अस्पताल में बेड खाली कर दिए गए। बेड खाली करने के साथ साथ अस्पताल के साथ अब यहाँ कुछ एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। एम्बुलेंस में डॉक्टर्स